चीज़ की कीमत में इजाफा हो रहा है, चाहे वो गैस की बिल हो या बिजली की बिल या फिर अशिया खुरनोश, लेकिन आवाम को किसी किस्म का रिलीफ अभी तक नहीं मिला। पेट्रोल की कीमत में अगर 10 रुपये इजाफा होता है तो रिलीफ हमें मिलता है सिर्फ 2 रुपये की सूरत में। यानी खबर सामने आ चुकी है कि 10 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। चंद रोज़ बाद हम देखते हैं कि सिर्फ 2 रुपये का जो इसमें रिलीफ मिला है। इसी तरह अगर बिजली की बिल की बात की जाए तो बिजली के बिलों में भी हर रोज़ हम लोग इजाफा देखते हैं। मुख्तलिफ किस्म के टैक्स की सूरत में हम जो है उसमें बिल अदा कर रहे हैं, बिजली की बिल अदा कर रहे हैं, और देखते हैं कि जब बिजली की बिल आता है तो मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस के साथ आता है, जिससे आवाम जो है पिस के रह चुकी है। आवाम कहती है कि इस वक्त किसी किस्म का जो हमें रिलीफ नहीं मिल रहा। और अगर बात की जाए अभी की तो कुछ रोज़ देखा हमने कि कुछ रोज़ पहले 5 रुपये बिजली की कीमत में इजाफा हुआ और अब कमी हुई तो सिर्फ 1 रुपया 68 पैसे। लेकिन ये कमी क्या आवाम के साथ मजाक है या फिर आवाम इस कमी को संजीदा लेती है? इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हूँ रबनाज। या अल्लाह, इस मुल्क में जीना हराम है, या अल्लाह मुझे उठा लो। यकीन करें, लोग नमाज पढ़ते हैं, पहले अपने बड़ों के लिए माफ़रत की दुआ करते हैं, अब लोग सिर्फ कहते हैं या अल्लाह हम अपने बच्चे कैसे पालें। सारे ऊपर चले जाएंगे या सब सीधे कब्रिस्तान चले जाएंगे। जो लोग 6 रुपये का यूनिट लेते थे वो 60 रुपये का यूनिट मैडम कैसे देंगे? वो तो मर गए। आप स्वीकर के ऑफिस के बाहर जाके देखें, लोग मातम कर रहे हैं। लोगों के पास खाना खाने के लिए वसाइल नहीं है, कपड़े और जूता तो बहुत दूर की बात है। तो हमारी जो चीफ मिनिस्टर साहबा हैं वो टिकटॉक से उनको फारिग ही नहीं हो रही। हर बंदा नायल करार दे रहे हैं। और IMF के पैसों को तो इन्होंने पहले ही कैलकुलेटर मारा हुआ है कि इतने आ रहे हैं, इतने फलां पार्टी के, इतने फलां पार्टी के। किराया दे दो, बिल दे दो, खाना कहाँ से है? बिल्कुल हैंड टू माउथ होता है ना, उससे भी नीचे चलेंगे। तो भाई अल्लाह की महंगाई, सुई गैस के इतने आ रहे हैं, तो बंदे खुद कितने कर रहे हैं। गवर्नमेंट सही जा रही हो कि बस बिल ले जाओ, बच्चे लोग तो पाई जाओ तो मारी जाओ। तो लोग हर बंदा परेशान है। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने बताया कि बिजली की कीमतों के जो दावे थे वो तो दावे रहे। इससे पहले कहा गया था कि बिजली की कीमत में रिलीफ मिलेगा, कमी आएगी, लेकिन हमने देखा गुज़श्ता रोज़ 5 रुपये की कमी हुई और उसके बाद थोड़ा सा रिलीफ दिया गया 1 रुपये 68 पैसे की सूरत में। आवाम इस पर क्या कहती है उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मियां नूर इकबाल है। क्या काम करते हैं? मैं कार डीलर हूँ। कार डीलर है। बिजली कितनी सस्ती होनी चाहिए? मैं कहता हूँ जी बिजली का जो हालात है, जो लोगों की इनकम है, उस हिसाब से तो मैं समझता हूँ कि बिजली तो वैसे ही फ्री इनको देनी चाहिए। क्योंकि ये आपने देखा, ये रिसेंटली इलेक्शन हुए और इलेक्शनों में हर पार्टी ये कह रही थी 300 यूनिट देंगे, कोई कह रहा 500 देंगे, कोई कह रहा फ्री देंगे, कोई कह रहा बाइक का पेट्रोल ये करेंगे। और ये देखें, अभी मेरा ख्याल है 1 महीना 1.5 माह होगा और आप देखें आवाम की चीखें निकल गई। आप यकीन करें, लोग नमाज पढ़ते हैं, पहले अपने बड़ों के लिए माफ़रत की दुआ करते हैं, अब लोग सिर्फ कहते हैं या अल्लाह हम अपने बच्चे कैसे पालें। आप लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं और सिर्फ महंगाई की वजह से। आपके सामने ये बिजली 2.5-3 रुपये और महंगी कर दी है। अब आप मुझे ये बताएं, 60 रुपये का यूनिट, जो लोग 6 रुपये का यूनिट लेते थे वो 60 रुपये का यूनिट मैडम कैसे देंगे? वो तो मर गए। अब जिस बंदे को 3000 बिल आता था उसको आ रहा है 25,000। अच्छा, रही इसकी कसर जो वो सुई गैस ने जो पूरी कर दी। आप सुई गैस के ऑफिस के बाहर जाके देखें, लोग मातम कर रहे हैं। अभी मुहर्रम आया नहीं तो लोगों ने मातम शुरू कर दिया। वो क्या करें समझ नहीं आ रही। हर बंदा ही हमारी जो चीफ मिनिस्टर साहबा हैं वो टिकटॉक से उनको फारिग ही नहीं हो रही। उनको पता ही वो तो विजिट कर रही है ना, जा के मुख्तलिफ जगह पे दौरे कर रही हैं, लोगों को रिलीफ दे रही हैं। इसमें देखें उनको उनका कसूर नहीं है। उनको पता ही नहीं, कुछ नहीं पता उन्हें। मेरा तो ख्याल है मेरी रही है। अच्छा, काम किससे कर रही हैं? बस काम वही जो जिन्होंने उनको जो लेकर आए वही उनको कह रहे हैं आप ऐसे करो, वो कहते ठीक है जी। लेकिन आवाम का मेरे ख्याल से अभी तक कोई भी नहीं सोचा। सब लोग अपने चक्कर में पड़े हैं। अब इनको एक आखिरी उम्मीद बनी हुई कि IMF के पैसे आ गए। अच्छा चले, IMF के पैसे आ गए, आप देख लीजिएगा, आप ही यहाँ आवाम को रिलीफ फिर नहीं मिलना। फिर भी इन्होंने आपस में बांट लेने। उसने कहना ये आपके इतने इलेक्शन में लगे थे, आप इतने रख लें। अच्छा। आपके इतने लगे, आप इतने रख लें। हम फिर वहीं पे वहीं रहे। गरीब आवाम का इलेक्शन से पहले पैसे खर्च किए जाते हैं, जगह जगह काम करवाए जाते हैं, लाइनें बिछ जाती हैं, पाइपलाइन। अभी कहाँ पे गया? अभी सब गायब हो गए। अभी कह रहे जी पैसे नहीं आए, IMF के पैसे आएंगे फिर करेंगे। और IMF के पैसों को तो इन्होंने पहले ही कैलकुलेटर मारा हुआ है। अच्छा। कि इतने आ रहे हैं, इतने फलां पार्टी के, इतने फलां पार्टी के और इतने उसके जिसने इनको लेकर आया। बात खत्म। आवाम फिर हुए, आवाम को यही है जी IMF की शर्त है जी, हमने वो पूरी करनी है। वो 300 जो यूनिट देने थे मुफ्त में, वो कहीं नजर आए? नहीं जी, वो जो कह रहे थे वो नहीं नजर आ रहे, तो यूनिट कहाँ से नजर आना? वो कहाँ चले गए? हम तो वो है यही, कोई आवाम की बड़ी फिक्र थी उन्हें।
देखिए मैडम बात पता क्या है, हाँ। अभी जो आवाम के हालात हैं ना, ये पाकिस्तान को ना श्रीलंका की तरफ धकेल रहे हैं। लोगों की इनकम में 30,000 और ख़र्चा है लाख रुपया। अब उसमें कोई बीमार हो जाता है, कोई गमी खुशी हो जाती है, बिल्कुल लोग बिल्कुल हैंड टू माउथ होता है ना, उससे भी नीचे चले गए। लोगों के सुई गैस के बिल उतर रहे हैं, मीटर उतर रहे हैं, बिजली के उतर रहे हैं, समझ से बाहर हो गया कि सिस्टम चल कैसे रहा है। लेकिन इनको कोई होश ही नहीं है, इनको बस कोई अपनी- होश नहीं है। अभी हमने देखे बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है गुज़श्ता रोज़ 5 रुपये, कमी आई है 1 रुपया। तो वो तो मैडम ये शुरू से ही ऐसे हाँ। पेट्रोल सस्ता, अभी हम सुन रहे थे सोशल मीडिया पे भी ये 100 रुपये पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। अब आप बताएं कि 100 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया, मेरे पास तो बाइक है, यकीन करें मैं परेशान हो गया, गाड़ियों वाले क्या करेंगे और ट्रांसपोर्टेशन वाले क्या करेंगे, वो किराए बढ़ाएंगे। अब गरीब आदमी किराया कहाँ से देगा? लेकिन एक आदमी ने अगर किसी जॉब पे जाना है, उसका महीने का एक इनकम का उसने कैलकुलेटर मारा होता है, जी मुझे 3,000 किराया लगना, जब उसका वही किराया 9,000 पे चले जाएगा तो वो कैसे सर्वाइव करेगा? हाँ। ये हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए, और जो इन हुकूमत को लेकर आए उनको भी सोचना चाहिए कि आवाम के लिए हम क्या कर रहे हैं। अभी तो सर्दियों में ये हाल था कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे जी, थे, जी। गर्मियों में तो हमने पंखे इस्तेमाल कर रहे अच्छा हैं। देखें ना, हाँ। आप ये देखें कि सुई हाँ। गैस का जो सुई गैस सर्दियों में आई नहीं, हाँ। और सुई गैस आई नहीं, और बिल आप देखें आम मेरा 2 मरले का घर है, 2.5 मरले का, उसको 27,000 बिल आया। तो उसमें देखें गैस आ नहीं रही, हाँ। लेकिन बिल आ रहा है। अब गर्मियों में भी यही होगा कि बिजली आएगी नहीं लेकिन बिल आएगा। बिल आएगा, बिजली नहीं आएगी। जाहिर बात है, आप देख लें अभी जैसे गैस नहीं आती और बिल आ गए। अब आ रही कई हाँ। कसरत पानी पे भी शुरू हो गई। पानी पे? हाँ जी, अब मरियम नवाज साहब ने एक ऑर्डर जारी किया कि 2,000 रुपया फी घर को उन्होंने लगा दिया सफाई के लिए। अब आप हिसाब लगाएं कि वो अरबों में गेम चली जाती है, और वो सफाई वही होनी है जो पहले हो रही थी, एक दिन बंदा आता है एक दिन नहीं आता। पता नहीं मतलब सिस्टम करना क्या चाह रहे हैं ये पाकिस्तान के साथ, हमारी समझ से बाहर। हमारी समझ से बाहर है। बहुत शुक्रिया आपका। आपने देखा है कि बिजली की कीमत में तो आए रोज इजाफा हो रहा है, इजाफे की वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या करते हैं? सिलाई का काम। सही जा रहा है काम सिलाई का? नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों, क्या वजह है? अल्लाह जाने, दवाइयाँ लाती हैं, महंगाई ने गरीब एक नहीं रहने देना। गरीब एक नहीं रहने देना? हाँ जी, वो कहते थे सब गरीब अमीर रहने कर नहीं रहे हैं। देने, सब अमीर अमीर कर देंगे ना। तो आप कह रहे हैं गरीब एक भी नहीं रहने वही देना, तो कह रहा हूँ बेटा, यही क्या बात कर रहा हूँ। तो सब अमीर कैसे होंगे? परेशानी से मर जाएंगे सारे, ये बात है। कौन सा गरीब सही है, मुझे ये बताएं, इससे खुशहाल है, मुझे ये एक ही बता दें आप ही, है कोई? नहीं। तो फिर मैं तो सच्ची बात करता हूँ, जो मर्जी हो, मैं किसी से नहीं डरता, अल्लाह ताला से डरता हूँ। माँ बाप की दुआ मेरे साथ। अवाम तो दुआएं दे रही है ना इस वक्त, जो हुकूमत में मौजूद है उनको इतना रिलीफ जो मिल रहा है अवाम को। क्या मिल रहा है? कोई रिलीफ जो नहीं मिल रहा। बिल सुई गैस के इतने आ रहे हैं, बंदे खुद कशियाँ कर रहे हैं। ये क्या रिलीफ है? सुकून तो ये है ना, खाना पीना सस्ता हो, बिल सस्ते हो। तो बिजली सस्ती नहीं हुई? 1 रुपये 68 पैसे उन्होंने कम कर दिए। बहुत शुक्रिया ना भाई, ये इस तरफ देख के करें ना, शुक्रिया देखें आप। बहुत बहुत शुक्रिया इनका जी। उन्हें बोले मजीद करें, मजीद कम से कम करें बिजली। कितनी कम? गैस कितनी जैसे कम? पहले थी, पहले भी इधर से 800 रुपए का तोड़ा था, 2800 का हो कुछ गया। लोग कहते हैं महंगाई है ही नहीं, बस आवाम को वो जो बोलने की कहते हैं वो आदत है। अमीर होंगे, जो नहीं कहते होंगे कि महंगाई नहीं है। हम तो सच्ची बात कर रहे हैं। 2000 तोड़े का बढ़ गया है, तो क्या है 2000 थोड़ा, 800 का तोड़ा था 2800 का हो गया। ये सही है, ये गलत है? बताएं, आप बताएं बेटे। नहीं बिल्कुल, बड़ी नाइंसाफी है ये आवाम के साथ। यही तो कह रहा हूँ मैं आपको, जो सच्ची बात है वही करनी मैंने। हालात कैसे जा रहे हैं अभी आपके घर के हालात? घर के बस अल्लाह ही अल्लाह है, अल्लाह ताला देने वाला है। सिलाई का काम नहीं हो रहा है, फिर बिजली के बिल आ रहे हैं, आपको तो काम भी सिलाई का है, हाँ जी, तो कैसे मैनेज करते हैं? बस इधर उधर से उठा के दे देते हैं। अभी कितना बिल आया था? अभी बिजली का बिल आया हमारे, अपना आया हमारे 2 मीटर है, तो बिजली का बिल हमारा गालमन आ गया था। अच्छा, 3,000 3,500 2 मीटरों का। 2 मीटरों का? अभी पंखे नहीं ना चल रहे। अभी पंखे नहीं चल रहे, अभी चलने हैं, ये अगले मौसम में आपने देखना है फिर कैसे बिजली के बिल आएंगे। जी बेटा, तो फिर क्या कहेंगे हुक्मरान को? फिर अल्लाह ही पूछेगा यही कहेंगे। तो वो जो यूनिट्स देने थे इन्होंने वो नज़र नहीं आ रहे हैं। आ जाएंगे जब गरीब लगे जाएंगे, गरीब लगे जाएंगे। दुनिया पे क्या नहीं आता? बता रहे हैं कि गैस आती नहीं है, बिल इतने आ जाते हैं। मरियम नवाज ने देखे
सबको आटा चीनी घी दिया, आधा किलो आपको कुछ नहीं दिया? किसी को भी कुछ नहीं दिया। आधा किलो आटे का आटा दिया, पाइया पाइया दालें दिया, अथवा घी का पैकेट दिया। मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करते हैं। इससे अच्छा तो परवेज भाई साहब थे, उन्होंने घर घर आके सबको राशन दिया, तोड़े चीन जब उनकी हुकूमत थी। अवाम तो कहती तब भी हमें कुछ नहीं मिला। चलो अवाम कौन कौन अवाम कहती है? सारी अवाम कुछ मिला? कुछ मिला था पहले के दौर में? पहले पैकेट देते थे घरों में। परवेज लाई कब देते थे? उनकी हुकूमत थी जब उनकी जी, वो सबको देते थे। एक एक घर में 4-4 5-5 पैकेट देते थे कि ये लो। मरियम नवाज ने क्या दिया? वो एक दिया है ना, 10 किलो आटे का थैला दिया। 1 किलो आटा निकलता था। अच्छा। आधा दालें निकलती थी, पाइया चीनी निकलती थी, वो 100 रुपए वाला घी का पैकेट निकलता था उसके अंदर से। वो भी 100 घर हैं तो 3-4 घरों को दिया, बाकी किसी घरों को दिया ही नहीं उन्होंने। 100 रुपए की वैल्यू है कोई? सही कह रहे हैं। अब वैल्यू क्या पैसे की पैसे की। मैं 2 किलो कहने लगा था, वो भी बिक रहा। मैंने बंद की रेडी को सामने मेरी खड़ी है। इस मुल्क में ये तो हुक्मरान ने किया क्या? और ना घर में आटा, ना चावल, ना कोई ऐसी। और 4-5 बच्चे हैं मेरे। बिजली का रिलीफ मिला? बिजली का रिलीफ क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। मिला नहीं है? 1 रुपया सस्ती कर दी है, क्या बात है। 1 रुपया दिया। हाँ। महंगी कितनी करनी है इन्होंने? महंगी करनी है ज्यादा, लेकिन सस्ती करनी है सिर्फ 1 रुपया। तो क्यों ऐसा क्यों है? हम तो चाहते हैं कि हमें जो है वो चीजें सस्ती मिले, लेकिन ये तो हुकूमत को चाहिए ना। हम क्या कह सकते हैं? हुकूमत को क्या करना चाहिए? रिलीफ दे आवाम को, गरीब आवाम को। कुछ नहीं कर सकते नहीं। तो हम तो वोट देते हैं ना इन्हें। वोट कहा था मैं तो किसी ने नहीं ऐतकी वोट पाया। किसी ने नहीं पाया? किसी ने नहीं पाया, झूठ नहीं बोलना। किसी ने नहीं वोट दिता ना, किसी ने तरफ की पिंड का वोट सी, फिर पिंड गया ही नहीं गया ना पाया। पहले किसको वोट दिया था आपने? पहले इमरान खान दिता। क्या वजह? वजह बस जिवें लोकी चलिया उवें असीं भी चल गए, गल खत्म। वजह के तो इस बार क्यों नहीं दिया फिर? इस बारी नहीं, गुस्सा आया, किसी ने भी नहीं दिता। तहरीक इंसाफ ने क्या दिया था इमरान खान की हुकूमत ने अवाम को? कुछ भी नहीं दिता। उन्हें भी बात साफ ही सोचा है, सारे अपना अपना ही। वो तो तब बिल पकड़ के जलाए जाते थे। नहीं असी बिल अस तक कराया तो रहने, ऐसे क्यों जलाई? नहीं, मैं तो इमरान खान की बात कर रही हूँ। उनको आपने वोट दिया था ना, उन्होंने बिल जलाए थे कि बिल बड़े महंगे आ गए हैं। तो अब बिल कितने आ रहे हैं? सानू नहीं पता। बिल नहीं आते जिन्हें देंदे पे हैं। जलाए जिन्हें नहीं जलाए, असी तो देंदे ही पे हैं। असी तो देने पे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? राफी साहब क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब? गवर्नमेंट की जॉब करते हैं। हालात मुल्क के कैसे जा रहे हैं? हालात ठीक ही, कुछ ठीक ही है, कुछ नहीं ठीक है। कुछ नहीं ठीक है, उसमें क्या ठीक नहीं है? कुछ महंगाई इतनी है। कितनी महंगाई है? आपके सामने ही है। महंगाई है। हाँ। अवाम तो कुछ कहती है कि महंगाई नहीं है, लोगों को रोने की आदत है। बस कुछ है तो है, क्या करें। अभी बिजली सस्ती कितनी होनी चाहिए? बिजली तो होनी चाहिए सस्ती। कितनी? कितनी हो सकती है ये उनको ही पता है। अवाम की जरूरत है बिजली, तो आप कह रहे हैं उनको ही पता है। आप बताएंगे तो पता चलेगा ना। हम क्या बताएं, अवाम को ही पता है। अवाम को ही पता है। लूज करनी उतना बिल देना ना। अवाम तो कह रही नाजायज बिल आ रहे हैं। जितनी भोगनी उतना ही देना ना बिल। नाजायज बिल नहीं आ रहे। पहले बिल क्यों नहीं आते थे इतने? पहले आबादी कम थी। अच्छा। आबादी ज़्यादा। पहले आबादी कम थी, अब आबादी ज़्यादा है। पहले बिजली सस्ती थी। ये तो कह रहे हैं कि अवाम ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करती है इसलिए बिल ज़्यादा आते हैं। ये बात नहीं है, महंगाई। ये आपके सामने कह रहे हैं। ये कह रहे हैं महंगाई बहुत है। हाँ। लोग मजबूर हो गए हैं। लोग एक दूसरे को मारने पे चले पड़े हैं। महंगाई इतनी नहीं होनी चाहिए, लोगों के बजट के बाहर हो गई है। ठीक है, इमरान खान बहुत अच्छा बंदा था। अच्छा। मैंने उसको खुद वोट दिया, बड़ा भी छोटा वोट भी, और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह इमरान खान का वोट है। तो तब इमरान खान तब महंगाई नहीं थी? नहीं महंगाई थी। इमरान खान ने हमें रिलीफ दिया था। क्या रिलीफ? हमें हर बिल पर रिलीफ आता था, डिस्काउंट आती थी। इमरान खान ने हर साल हमें 12,000 रुपया भी दिया, और वो बहुत अच्छा बंदा है। इमरान खान जिंदाबाद। अभी बिजली जो थोड़ी सस्ती हुई है,
1 रुपया सस्ती, 1 रुपया सस्ती हुई, 10 रुपये महंगी होनी है। आप भी 5 रुपये महंगी की है, 1 रुपया सस्ती की है। 1 रुपया सस्ती हुई है। 2 दिन 10 रुपये पेट्रोल भी महंगा हो गया पहले से, तो फिर बंदा क्या करे, परेशान है, जॉब भी नहीं है, घर बैठे हैं, इधर थोड़ी सी दिहाड़ी लगा लेते हैं बस। ये तो कह रहे हैं इमरान खान साहब का दौर अच्छा ना, वो अच्छा था, शेयर कार्ड बनाया था उसने, अच्छा, और बहुत कुछ किया है। अभी 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया बिजली सस्ती, 1 रुपया सस्ती, ये मजाक नहीं है, ये मजाक ही है। 10 रुपये महंगा होगा यूनिट, 10 रुपये और ज्यादा बढ़ेगा। आप भी इधर, मैं भी इधर। तो वो मुफ्त यूनिट कहाँ गए हैं? 300 यूनिट आपको मिले? वो सारा झूठ है। अच्छा, वो उनको मिल रहे हैं जो वासा में है, जो वापटा में है, उनको मिल रहे हैं 100 यूनिट। जो वहाँ में वो बेचारी गरीब ना पिस रही है। हम इधर मजदूर बंदे हैं, दुकान है मेरी है। क्या करते हैं आप? इतनी महंगाई, मेरा गारमेंट्स का काम है। सही जा रहा है काम? नहीं, आजकल तो हालात ही नहीं है, यकीन माने। इससे रमजान से पहले कस्टमर अच्छा था, अब कस्टमर ही नहीं है। लोग इतने मजबूर हो गए हैं। गैस का बिल हमें खुद, मुझे 15,000 रुपये आया, जो 1500 आता था, 1200 रुपये बिल आता था। खुद ही आप साहब लगाएं कि इन्होंने क्या देना है अवाम को। ये बाहर लेके जाते पैसा, अपने उधर जायदाद बना लेते हैं, अवाम को कुछ नहीं देते। अवाम बेचारी गरीब मर रही है और इनको लोगों की बददुआएं हैं। मैं तो इमरान खान के साथ हूँ, मैं सीना चौड़ा करके कहता हूँ। ये तो अभी रोज जो है वो इतनी एक्टिव है, मरीम नवाज सारे काम देख रही है। ये कुछ नहीं है, अच्छा। एक तोड़ा दिया है और लोगों की वीडियो बनाई है, और हमारी गली में आए 2 तोड़े दिए हैं, किसी को नहीं तोड़ा दिया। किसी को नहीं दिया? नहीं, दो हमारी गली में 2 तोड़े दिए हैं, वीडियो बनाई है। वो तो हर घर पहुंचना था ना। अच्छा, किसी को ही नहीं मिल रहा, वैसे ही है, शो दिखा रहे हैं बस। वो इमरान खान ही था जो हक में बात करता था और सच्चा था, जिसने करप्शन नहीं की, इमरान खान ही था। आप तो बाबर कह रहे इमरान खान जेल में है। अच्छा, हाँ जी, बात ही खत्म कर दिया आपने, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नमेंट कैसे जा रही है? गवर्नमेंट सही जा रही हो, कहते बस बिल ले जाओ, अच्छा, ते बच्चों ਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਪਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਪਾਈ ਜਾਓ? ਤੇ ਧੁੱਪੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਣੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ करना फिर? रेडी लगाई हुई है, दुकान क्यों नहीं कोई बनाई? दुकान नहीं है। दुकान बनाने का सोचा है वैसे कभी? सोचते हैं पर इतने हालात ही खराब हो जाते हैं। दुकान बनाएंगे तो बिजली के बिल आ जाएंगे। बिजली के बिल आ जाएंगे, उन्होंने रोटी नहीं खानी, बच्चों को पढ़ाना भी नहीं है, तो फिर क्या करना है? उसने बोला मैं कमाई जाओ, बिल देती जाओ, खाना भी नहीं है, बस कमाई कर रहे हैं। तो बिजली के बिलों के लिए, बिजली के जो बिल हैं वो पूरे करने हैं, सिर्फ उसी के लिए कमाई किए जा रहे हैं। तो घर का खर्चा कैसे पूरा करना है? कर्जा चढ़ जाता है ना फिर। कैसे? जब कर्ज ले लेते हैं तो क्या करें? तो कर्ज दे देते हैं बाद में? नहीं देते नहीं है, किसी इधर से पकड़ लिया, 2000 उधर से पकड़ लिया, फिर कमा के इतनी टेंशन लेके बंदा, तो बंदा मर जाता है और क्या करेगा? कोई जिंदा है कौन है? बताओ ना, कौन जिंदा है? सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वैसे जिंदा ने, हाँ, अंदरों मरे ने, ऐसे ही है ना। बहुत शुक्रिया आपका। या अल्लाह, इस मुल्क में जीना हराम है, या अल्लाह मुझे ठा लो। यकीन करें, लोग नमाज पढ़ते हैं, पहले अपने बड़ों के लिए माफ़रत की दुआ करते हैं, अब लोग सिर्फ कहते हैं या अल्लाह हम अपने बच्चे कैसे पालें। सारे ऊपर चले जाएंगे या सब सीधा कब्रिस्तान चले जाएंगे। जो लोग 6 रुपये का यूनिट लेते थे वो 60 रुपये का यूनिट मैडम कैसे देंगे? वो तो मर के। आप स्पीकर के ऑफिस के बाहर जाके देखें, लोग मातम कर रहे हैं। लोगों के पास खाना खाने के लिए वसाइल नहीं है, कपड़े और जूता तो बहुत दूर की बात रहे। हमारी जो चीफ मिनिस्टर साहबा हैं वो टिकटॉक से उनको फारिग ही नहीं हो रही। हर बंदा नाइल करार दे रहे हैं, और IMF के पैसों को तो इन्होंने पहले ही कैलकुलेटर मारा हुआ है कि इतने आ रहे हैं, इतने फलां पार्टी के, इतने फलां पार्टी के। किराया दे दो, बिल दे दो, खाना कहाँ से है? बिल्कुल हैंड टू माउथ होता है ना, उससे भी नीचे चलेंगे। तो भाई अल्लाह की महंगाई, सुई गैस के इतने आ रहे हैं, तो बंदे खुद कितने कर रहे हैं। गवर्नमेंट सही जा रही हो, कहते बस बिल ले जाओ, बच्चों को धुप्पे पाई जाओ तो मारी जाओ। तो लोग हर बंदा परेशान है। क्या नाम है आपका? शेख नकीब। यहाँ पे कपड़े की जितनी बड़ी दुकान है, इसका जो आपको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है बिजली के बिल में, उसकी क्या सूरत हाल है? सूरत हाल ये है कि जो बैंक में पैसे पड़े हैं ना वो निकाल के खा रहे हैं। अच्छा, तो दुकानों की सूरत हाल है ना, सेल की बहुत डाउन है, कोई काम नहीं है, लोगों के पास वसाइल नहीं है कपड़े सिलवाने के लिए, कोई कस्टमर बाजार में नहीं है, बाजार बिल्कुल फारिग पड़ा, खाली वो पड़ा। तो मैंने देखा है ना, रौनक ही नहीं है बाजारों में। कुछ दिन नहीं है। हो शाम वो लोग कहते हैं अफ्तारी के बाद आएंगे, हाँ जी। अफ्तारी के बाद भी बाजारों हमारा में मुल्क तो मेरे ख्याल से डिफॉल्ट हो जाता है ना,
तो इनको किस्तें देनी पड़ती। अच्छा, इस जो सूरत हाल जा रही है ना इस टाइम, ये सूरत हाल जा रही है कि ये डिफ़ॉल्ट हो जाए, इसको सिर्फ किस्तें देनी पड़े। लोगों के पास वसाइल नहीं है, लोगों के पास खाना खाने के लिए वसाइल नहीं है, कपड़े और जूता तो बहुत दूर की बात रह गई है। अभी दिन में कितने कस्टमर आ जाते हैं? दिन में वही कस्टमर आते हैं जितने हमें ज़रूरत होती पैसे खर्चने के लिए, 2, 4, 5 बस इतने। बिजली का बिल कितना आया था? बिजली का बिल तो इस दफ़ा काम आया, गैस का बिल 21,000 रुपये आ गया है। एक जगह से रिलीफ तो दूसरी जगह से तकलीफ। हाँ, वो बता को कहता था ना कि यार मेरे हाथ में बहुत दर्द है, उसने कहा हाथ की दर्द ठीक हो जाएगी, उसने उसके कान को ना काट दिया। हाँ। उसको हाथ की दर्द बोल गई और कान की दर्द लग गया। ये हमारे साथ गवर्नमेंट ये कर रही है, ये कर रही है। बिजली में थोड़ा तकलीफ आया, वो सिर्फ सर्दी की वजह से यूनिट काम चले हैं। अभी जो गर्मियाँ स्टार्ट हो गए, मौसम गर्मा जिसको लोग पसंद भी करते हैं, उसमें अब गैस के बिल कम आएंगे या बिजली के बिल कम आएंगे? नहीं नहीं नहीं, दोनों ही टॉप पे रहेंगे। ये इनकी आपस में इनकी शर्त लगी हुई है। अच्छा, कौन पैसे इकट्ठे ज्यादा करके देता है? बिजली के और गैस का कंपटीशन चलेगा। कंपटीशन चलेगा, ये ज्यादा आवाम भुगतेगी। अभी जो गवर्नमेंट मौजूद है मरियम नवाज साहिबा, उससे क्या उम्मीद है? उससे उम्मीद यही है कि उन्होंने पहले 4.25 करोड़ के टायर डलवाए हैं, अब 8 के डलवाएंगी। 21,000 बिल हमने दिया है ना। ये उनकी यशी के लिए दिया है। अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं। अवाम के लिए तो कोई रिलीफ नहीं है। अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। जो दावे करते हैं 300 यूनिट का दावा तो याद होगा ना, खुदा का नाम 300 यूनिट का कि फ्री की बात कर रहे हैं, वो 3 यूनिट नहीं दे सकते। 1 यूनिट का 60 रुपए और अभी दावे कर रहे हैं 300 यूनिट की बात कर रहे हैं। 3 यूनिट फ्री नहीं दे सकते, अपनी लाइफ में नहीं दे सकते। 300 यूनिट किसके लिए था फ्री? ये गरीब आम के लिए था ना। हाँ। तो ये लेगी जो ऊपर है, MP MNA लेके सारे जिन्होंने मीटर नहीं लगवाए हुए। MP और MNA के घरों में ये हमारे इधर क्या नाम लेते हैं, कल फाटक पे कचहरी है वकीलों की, कोई 300 दफ्तर बना हुआ वकीलों का, सब डायरेक्ट तारें लगी हुई है। अच्छा, बिजली की डायरेक्ट तारें लगी है, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, कोई बिल नहीं देता। वाम है ना, गुंडा कर दिया वकीलों की। ठीक है, कोई बिल नहीं देता। MP MNA कोई बिल नहीं देता, सिर्फ बिल देती है तो वाम देती है। कोई नहीं पूछने वाला। जाए ना उधर जाके पकड़े ना इनको। और MNA के घर में वकीलों को क्यों नहीं पकड़ते? बिजली जाती होगी। बापडा वाले ये वकीलों को क्यों नहीं पकड़ते? डायरेक्ट तारे लगी है ना। एक तो चोरी होती है ना, एक तो मीटर नहीं लगे हुए। चोरी तो लहदा कहते हैं जी हमें, आप चोरी कर देखें कहीं चोरी हो रही है, हमें बताएं। बताना क्या है, वो वहाँ पे जाए। अच्छा, वो तो मीटर के बगैर ही चला रहे हैं। MNA और MP साहब ने तो कभी अपना बिल नहीं दिखाया कितना बिल आ गया। किसी को आता ही नहीं है बिल, नहीं आता बिल, किसी को बिल नहीं आता। बिल नहीं आता किसी को? ना, किसी को बिल नहीं आता। बहुत शुक्रिया आपका। बच्चे मजदूर हैं, किराए पे रहते हैं, अपना घर भी नहीं है। बिजली का बिल कितना आया था? पता है, मुझे पता नहीं कितना। जमा करवाया था? हाँ, जमा करवा दिया। कितना? 800 ऐसा हमारा। बिजली सस्ती नहीं थी किसी जमाने में? नहीं, बिजली बहुत महंगी, हर चीज महंगाई है। तो हर चीज़ में जो है ना कीमत तो हमें दुगनी देनी पड़ रही है। हमें रिलीफ कब मिलेगा? हमें मिलता नहीं। हाँ, तो ये मरियम नवाज साहिबा हैं तो सही। हमें राशन भी नहीं मिला, पूछे पैसे। अच्छा, राशन भी नहीं मिला? नहीं, पूछे पैसे भाई बैठा तो राशन भी मिला। किराए पे रहते हैं, अपना घर कोई है। शोहर क्या करते हैं आपके? मजदूरी करता है। मजदूरी करते हैं। बच्ची मजदूर है, इलाज के पैसे नहीं भर लिए। बच्चा भी मासूर है, तो ये हालात है। लेकिन जो दावे कर रही है मरियम नवाज साहिबा, वो तो रिलीफ के दावे कर रही हैं, लेकिन रिलीफ किसी को मिल नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। क्या करते हैं आप? मैं फारिग होता हूँ। फारिग होते हैं जी। फारिग होने कोई काम थोड़ी है, बेरोजगारी है, बीमार हूँ। काम धंधा नहीं मिल रहा। अच्छा, आगे आ जाए। काम धंधा ही नहीं कोई है। हाँ। कारोबार इन्होंने तबाह किए हुए हैं सारे। कहीं भी जाएं तो कोई जॉब ये तो कह रहे हैं फारिग हूँ मैं। फारिग मैं बीमार हूँ ना। हाँ। वो असीर है मुझे, मैं बीमार हूँ। 2-3 बीमारी है मुझे। पैसे लगाए तो मेरी बेटियाँ काम करती हैं। वो भी बंद कर दिया उन्होंने। मेरी बेटियाँ काम करती हैं। वो इमरान खान ने जो पैसे लगाए थे वो बंद कर दिए। वो भी बंद कर दिए। खुद पैसे दे रहे हैं, कोई वो नहीं दे रहे। कोई रिलीफ नहीं वाम को। वाम का खून आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, कोई रिलीफ नहीं मिला। नहीं मिला। वो रमजान का आटा उटा राशन बांट रहे थे, हर बंदा नायल करार दे रहे हैं। तो अहल कौन है? अहल नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब, अहल नवाज शरीफ साहब। किसी को आटा नहीं पहुंचा। वो बड़े बड़े लोगों के घर जो अहले आजाद हैं उनके पास घर पहुंच गए हैं, जो माड़े बंदे हैं उनके घर पहुंचा ही नहीं।
आटा। वो कह रही है घर घर देंगे, किसी के घर नहीं पहुँचे आटे। चंद लोगों के घर पहुँच गए जो है अस्बत वीक है, और बकाया लोगों के घर पहुँचे नहीं, किसी के घर नहीं पहुँचा है। तो अभी डेली हम देख रहे हैं, वो कह रहे हैं हम मॉनिटर कर रहे हैं सारा। कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। हाँ जी, कोई चक्कर नहीं। रमज़ान भी गुजरने वाला है, अब तो रमज़ान भी गुजरने वाला है। हाँ जी, रमज़ान भी गुजरने वाला है। ये इन्होंने थोड़े चंद दिनों में बाद बंद कर देना ये स्कीम। अच्छा, तो अभी वहाँ तक कोई पहुँचा नहीं, बेचारे रो रो के जाते हैं वापस, हमारा निकल नहीं रहा, हमारा निकल नहीं रहा। इधर गाड़ी आती है, 20 तोड़े रखे होते हैं, 20 तोड़ों में से चंद बंदों का नाम आता, बकाया पता नहीं किधर ले जाते हैं आटा, पता नहीं लगता आवाम को, पता नहीं लगता आवाम को। आवाम तो ये समझ रही है हमारे लिए काम किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। कहाँ गरीब तो बेचारे ऐसे नाम इंटरव्यू दे कार्ड देते हैं, नाइल बाजी आपका नहीं आया। अच्छा, ये बाजी आपका नहीं आया, किसी का भी नहीं आया, किसी का नहीं, चंद बंदों का आता है। अच्छा, चंद बंदों का, वो भी कसूर है किसी का, उधर जाकर लो। अच्छा, तो जो कह दे ना हमें भाई इतनी दूर नहीं जा सकते, इधर दे दो, तो देते ही नहीं। वो तो घर घर देना था ना इन्होंने, तो घर घर तो पहुंचा नहीं किसी का भी आटा जो इन्होंने बांटा है, किसी का भी नहीं पहुंचा, किसी के भी घर कुछ नहीं पहुंचा। चंद लोगों के घर पहुंचा है, चंद घर लोगों के घर पहुंचा। बिजली की क्या सूरत हाल है? बिजली तो बहुत महंगी है, लोड शेडिंग होती है। लोड शेडिंग थोड़ी कम हुई है रमज़ान के महीने, सिर्फ रमज़ान के महीने, रमज़ान का महीना गुजरने दो, फिर देखना लोड शेडिंग कैसे होती है। फिर लोड शेडिंग होगी और बिल भी आएंगे। हाँ, बिल भी आएंगे। अभी कितना बिल आया? बिल आ गया है, इस बार आया था 6000। 6000 आया बिल, तो जमा करवा दिए? जमा करा दिए। कैसे जमा करवाया? बाजी उन्हें जमा तो कराना है, उन्हें टैक्स नहीं दे। लोग तो कह रहे हैं हमारे पास तो बिल जमा करवाने के पैसे नहीं, पैसे नहीं होंगे ना, उन्हें धाड़ धूड़ फट के बिल तो जमा कराना ही ना। ये तो कर्ज आवाम अपने ऊपर लिए जा रही है। हाँ जी, तो जो बाहर से कर्ज लेते हैं वो कहाँ जाते हैं? अल्लाह जानता किधर जाता है। ये तो अपना अपना बंदे ने देखना होता है, कैसे बिल जमा कराना है, कैसे कर्जा उठा के जो ये नहीं देख रहे, गरीब का भला नहीं सोच रहे, कोई गरीब को रिलीफ दिया जाए। ये जो 300 यूनिट इन्होंने कहा था फ्री मिलने हैं इलेक्शन जीतने के, कोई चक्कर ही नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? फरहान खान। कैसे जा रहा है काम? बस मुश्किलों से ही है काम तो। बस कितना आया बिजली का बिल? बिजली का बिल आया 12,000, गैस का बिल आया पिछले महीने 42,000 और इस महीने 42,000 गैस का बिल। क्या आया? पकवान पक रहे थे? पता नहीं क्या पक रहा है। अच्छा, 2 जी हैं हम लोग खाने वाले, 2-3 बच्चे हैं बस। और इस दफा आया 12,000, इस दफा आया 37,000 गैस का बिल। गैस आती है? गैस आती नहीं है, कब आती है? बस बुरे ही हालात हैं भाई। गैस भी नहीं आती है, गैस के बिल आ रहे हैं। गैस सिर्फ शाम को ही आती है, थोड़ी देर के लिए, घंटे 2 घंटे। वो थोड़ी सी आती है तो वो क्या हजारों पैसे ले आती है? पता नहीं, अब उधर गए हैं वापटा की तरफ, उन्होंने कहा क्या नाम आप जलाते होंगे, आपके यूनिट गिरे हैं, ऐसे है वैसे। हमने कहा यार हम कौन सी उधर देंगे चढ़ाई है जोन सी, 2-3 एक हम आधा किलो हांडी नहीं बनाते सारे दिन में। अभी आपने मुझे बताया है कि 42,000 गैस का बिल, 12,000 आगे बिजली का बिल। कितने हो गए टोटल पैसे? ये तो आगे हराते सिरे तो आपको लाखों देने पड़ेगा। आप तो डेली भी काम कर रहे हैं, ये सब्जी लगा रहे हैं, कहीं से कर्जा उठा, दुकान नहीं है, दुकान कर्जे उठा के तो बिल जमा करवाया। पिछले महीने वैसे ही कटिंग हो गया था बिजली का बिल। लोग कहते हैं हमें जो सब्जियां वो महंगी मिलती है, ऐसे ही है, डबल कीमत में मिलती है। तो वो जो सब्जी बेच रहा है वो क्यों महंगी बेच रहा है? क्या ये वजह है कि उसको बिल महंगे आ रहे हैं? बिल महंगे नहीं आ रहे, पीछे से महंगी सब्जी मिल रही है। पीछे से सस्ती मिलेगी तो फिर सस्ती मिलेगी। तो अगर सस्ती, हाँ, गोभी हफ्ता पहले 200 रुपये थी, अब ये 50-60 रुपये किलो है। अगर ये चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, सस्ती बेचती जाएं, तो आप अपने गैस के और बिजली के बिल कैसे पूरे करेंगे? कभी भी नहीं निकल सकते हैं। हाँ, ये तो मैं पूछ रही हूँ। 42,000 किधर, अब ये 50 रुपये किलो बेच के। ये बात तो दुरुस्त है ना कि दुकानदार अगर मनचाही कीमत वसूल कर रहे हैं तो उसकी वजह ये कि उन्हें भी बिल ज़्यादा है। सही बात। हम तो वैसे भी रेट जो है मुनासिब ही होते हैं। जो मंडी से जो सस्ती मिलेगी तो इधर भी सस्ती है, मंडी से सस्ती मिलेगी तो इधर से भी सस्ती मिलेगी। तो हम लोग अक्सर समझते हैं कि अगर सब्जी वाला चीज़ जो है वो महंगी बेच रहा है तो वो अपनी मनचाही कीमत, ये भी एक सब्जी वाला मौजूद है, वो कह रहे हैं कि चीज़ सस्ती नहीं मिलती है, इसीलिए चीज़ हम महंगी बेचते हैं। लेकिन उसने एक रीज़न बताया कि उसको गैस का बिल जो आया वो 42,000 आया है, बिजली का 12,000। तो अगर वो चीज़ सस्ती बेचेगा तो अपने बिल कैसे अदा करेगा? देखो ना, असी खुद ना रेट बड़े बहुत घट रखे ने, फिर भी यकीन करो कारोबार वालों बहुत परेशान है। महंगाई की वजह तो ज़्यादा असी परेशान है।
कि बाकी बिल वगैरह ना अफोर्ड नहीं हो रहे, गैस के बिल होर भी अखराजात इन्ने ज़्यादा, जिन्हें अखराजात इन्ने ज़्यादा ने अखराजात आमदनी नहीं है उन्ना कारोबार नहीं है। असं हालांकि देखो ना पीछे कपड़े वाली दुकान है, नाल अगे वाला समान लगाया है, फिर भी कारोबार कुछ ज़्यादा नहीं, कोई कस्टमर ज़्यादा नहीं, कि लोग हर गाहक हर बंदा परेशान है। असं खुद इन्ना ज़्यादा परेशान है कि तुसी कहने ना कि यानी कि तुसी अपना खर्च कितों करते जे, साढ़े सिर ते कर्जा चढ़ता पे है। यकीन करो मैंने बड़िया उम्मीदां सी कि इन्होंने लोगों के रेट घट होंगे, हुकूमत आएगी चलो यानी कि आवाम को फायदा देगी, साढ़े तक बिल्कुल कोई फायदा नहीं पहुंचा, कोई फायदा नहीं पहुंचा। यकीन करो पहुंचे होना है, अल्लाह जानता किसी चीज़ का कोई फायदा नहीं पहुंचा। असी वाकई महंगाई तो बहुत परेशान है, बिल्कुल कोई चीज़ भी अफोर्ड नहीं होती, कोई चीज़ भी लैन जाइए ना यकीन करो नहीं खरीदी जाती। मैं तो दसिया कि नहीं अखराजात नहीं पूरे हो रहे, सिर तक कर्जा तो कर्जा। ये स्टॉल आपने लगाया हुआ है? हाँ जी, ये बच्चे को लगवा के दिया स्टॉल। बच्चे को? कौन से बच्चे को? ये वाला बच्चा, ये तो बच्चा अभी तो ये पढ़ने वाला बच्चा है। ये ना जो बच्चे पढ़ते नहीं है, ये कहते हैं मुझे काम करवा दें, बस कोई बात नहीं। बच्चों को तो पढ़ाना चाहिए, वालिदैन का काम है। असल बच्चे मानते नहीं, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं हमारे पापा का काम नहीं है तो चलो हम भी चलो साथ यानी साथ देते हैं, चलो कुछ नहीं होता। तो ये पढ़ नहीं रहा बच्चा? नहीं, बच्चा पढ़ता है। कितने बच्चे हैं आपके? आप माशाल्लाह 5 बच्चे, पांचों नहीं पढ़ते? नहीं बकाया यानी 2-3 बच्चे पढ़ते, 2 नहीं पढ़ते। तो इस तरह तो इसका मुस्तकबिल खराब नहीं हो जाएगा, काम करेगा। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि चलो तुम पढ़ लो, कोई बात नहीं, पढ़ लो, कुछ बन जाओगे, कुछ फायदा होगा। तो अगर जो बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं वो पढ़ लिख जाएंगे तो नौकरी मिलेगी इस मुल्क में? मुझे कुछ नहीं लग रहा, यकीन करे बिल्कुल कोई हालात ऐसे नहीं अच्छे लग रहे। बिल्कुल मैं तो अपने दिल की बात कर रहा हूँ, तो वाकई कोई फायदा नहीं। कोई बंदा भी एक दूसरे का साथ भी नहीं देता, यकीन करें। हालात ऐसे हैं, हर किसी को अपनी फिक्र है, हर किसी को अपनी फिक्र, कोई किसी का साथ नहीं दे रहा। हम वाकई बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हालात हर किसी को पता कि बाकी हम बहुत परेशान, कारोबारी बहुत, राशन भी नहीं मिला, अल्लाह जानता नहीं मिला। आपके घर तो 4 पैकेट आए होंगे राशन कुछ के? भी नहीं। अच्छा। किसी को नहीं, कुछ नहीं मिला, ये सब बातें हैं, बातों के सवार कुछ भी नहीं। ये इनका छोटा बच्चा यहाँ मौजूद है, हालात इतने खराब हैं कि वो काम कर रहा है। काम कर इसीलिए कर रहा ना, वो आगे तो ना गवर्नमेंट को सहूलत देती, ना कोई चीज़ लेती, टैक्स है, ये टैक्सों पर ही सारा चल रहा है। ये पहले खा जाते हैं, दूसरे आ जाते फिर खा लेते हैं, खुद खाए जा रहे हैं, आवाम नहीं खिला रहे, आवाम तो छीने भी जा रहे हैं। आवाम को तो देना ही नहीं कुछ ना, आवाम को नहीं देना। हुण भी तोड़िया जो अद्धे पैसे कट के खा गए ने, 10,000 का सी ਉਹਦੇ जो सारा कुछ भी नहीं, आवाम ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਉਹੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਟਰਕਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖਾ ਗਏ। बिजली का बिल भी बढ़ता पाया, गैस का बिल भी बढ़ गया, अगे बिजली का बिल होर बढ़ना है, बड़ी परेशानी है। बिजली के बिल यकीन करें बिजली की वजह से ना, यकीन करें पंखा चलाने को अभी भी ना गर्मी लगती है, नहीं पंखा चलाते, इसलिए कि आगे बिल आएगा, बंद पंखों के बिल आ गए। यकीन करें फिर भी परेशान है वाकई। गैस बिल्कुल नहीं आता, सिलेंडर वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो बड़ी मुश्किल, वो बिल्कुल शहरी के वक्त भी बिल्कुल गैस नहीं आता, फिर भी हम गैस के पैसे ज़्यादा देते हैं। हमें यकीन करें गैस नहीं आता, फिर भी गैस के पैसे देते हैं। बिल 1000 आता था, 5000 से कम आता ही नहीं। 5000 से कम नहीं आता, 6000 बिल आ रहा है। 6-7 आपको कितना बिल आया जनाब? आपको कितना बिल आया था? 7600 रुपये। 7600 बिजली का? गैस का अभी जो आने वाले दिन है 5,500 रुपये आया। 5,500 जमा बिजली घर का? हाँ जी, जमा तो कराने पड़ता है। अभी तो पंखे नहीं चले, अभी पंखे नहीं चले तो फिर इतना बिल आ रहे हैं। हमारा भी इनके गैस का भी तकरीबन 8,200 रुपये बिल आया है। अभी पंखे नहीं चले, फिर भी बिजली का बिल फिर भी 6,500 रुपये बिल आ गया। फिर भी इस तमाम जो हम मसले मसाइल देख रहे हैं, अवाम पे आ रहे हैं, कौन है इसके जिम्मेदार? मैं तो कह रहा हूँ कि इनके गवर्नमेंट जिम्मेदार है। गवर्नमेंट ये जो मौजूद है ये जा चुकी, जो मौजूद है इस वक्त तो जो मौजूद है ना, उस गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ना इनके रेट कम करे। बाकी किसी ने की करना? इमरान खान ने तरीके सुनाओ, उन्होंने 1.5 साल तो 3.5 साल किए, बाकी सारी उम्र देना की। 3 साल में हालात कैसे थे? हालात ठीक थे 3.5 साल में। तो क्या नौबत पड़ी है कि हमें इनको लाना पड़ा है? वो तो जेडे उतरियां ताकतवर ने उन्होंने पता सारा कुछ, लूट के खा गए हैं सब कुछ, लूट के खा गए हैं। किसका दौर अच्छा था? चीज़ें सस्ती थी, बिजली के बिल कम आते थे।
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੌੜਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਘੱਟ ਸੀ ਹੁਣ ਦੌਰ वो उस दौर तो टिकनी हो गई। आपकी नज़र में कौन सा दौर बेहतर था? बिजली के बिल बहुत कम आते हैं। उस दौर में कम आए हैं, पहले उससे कम आए हैं। उसके बाद इमरान के दौर में, इमरान खान के दौर से पहले 2018 तक क्या हालात? उधर पेट्रोल भी सस्ता था। उधर पेट्रोल सस्ता सी, पेट्रोल का रेट डॉलर का रेट देख लो, हर चीज़ से चढ़ी पी। बहुत शुक्रिया आपका। या अल्लाह इस मुल्क में जीना हराम है, या अल्लाह मुझे उठा लो। यकीन करें लोग नमाज पढ़ते हैं, पहले अपने बड़ों के लिए माफ़रत की दुआ करते हैं, अब लोग सिर्फ कहते हैं या अल्लाह हम अपने बच्चे कैसे पालें। सारे ऊपर चले जाएंगे या सब सीधे कब्रिस्तान चले जाएंगे। जो लोग 6 रुपये का यूनिट लेते थे वो 60 रुपये का यूनिट मैडम कैसे देंगे? वो तो मर गए। आप स्पीकर के ऑफिस के बाहर जाके देखें लोग मातम कर रहे हैं। लोगों के पास खाना खाने के लिए वसाइल नहीं है, कपड़े और जूता तो बहुत दूर की बात है। हमारी जो चीफ मिनिस्टर साहबा हैं वो टिकटॉक से उनको फारिग ही नहीं हो रही। हर बंदा नाइल करार दे रहे हैं। और IMF के पैसों को तो इन्होंने पहले ही कैलकुलेटर मारा हुआ है कि इतने आ रहे हैं, इतने फलां पार्टी के, इतने फलां पार्टी के। किराया दे दो, बिल दे दो, खाना कहाँ से है? बिल्कुल हैंड टू माउथ होता है ना, उससे भी नीचे चले गए। तो भाई अल्लाह की महंगाई सुई गैस के इतने आ रहे हैं तो बंदे खुद कितने कर रहे हैं। गवर्नमेंट सही जा रही हो कि बस बिल ले जाओ तो बच्चे लोग धुप्पे पाई जाओ तो मारी जाओ। तो लोग हर बंदा परेशान है। अकरम साहब इतना जोश के साथ नामत आया है, क्या करें? मैं महंगाई हालात अच्छे होंगे ना आपके? मैं महंगाई का पिसा हुआ इंसान हूँ जो आजकल मैं अगर 1000 रुपये कमाता हूँ तो मैं शाम को अवतारी पे लगा देता हूँ। मैं परेशान हूँ। क्या इस मुल्क में सब ये ऐसे ही हालात बने हुए कि एक बंदा 1000 रुपये कमा रहा है तो उसके 2000 रुपये खर्चा तो कैसे वो जिएगा? मैं तो बहुत मुश्किल में। क्या इस मुल्क में कोई है बंदा ऐसा जो इस मुल्क के हालात को सुधार सके? है ना? कौन है? गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट क्या है? ये तो आई है बस पैसों के जोर पे आ गई है और ये वोट पे सीट पे नहीं आए। ये सिलेक्टेड है, हम सबको पता है ये सिलेक्टेड है, बच्चा जानता है। इन्होंने इतना रुपया लगाया हुआ है तो क्या ये हमारे हालात ठीक करने के लिए है? ये हालात ठीक करने के लिए नहीं है, ये तो अपने हालात ठीक करने के लिए आए हैं। हमारी आवाम इस कदर इस पिसी हुई है कि ये अब बाहर भी नहीं निकल सकती। कैसे? क्या वो अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाने के लिए घर से निकलते हैं? अगर एक दिन के भी नहीं निकले तो वो महीना 10 दिन पीछे चले जाते हैं। कैसे निकलेंगे? कोई नहीं बाहर निकलेगा। कैसे निकलेगा? क्या उनके हालात ही ऐसे ख़राब हो चुके हैं कि वो कोलू का बैल बने हुए हैं? उन्होंने काम करना है, उन्होंने सारा दिन काम करना है। वो मशीन है, उसके लिए कोई टाइम नहीं है और वो बेचारा क्या करेगा? बाहर कैसे निकलेगा? अब हालात ये हैं हमारे कि हम लोग इकट्ठे हो जाएं। हम मुल्क के लिए जोश होना चाहिए। हमारे मुल्क आइंदा हमने तो मर जाना है। जो हमारी आइंदा की नस्ल है वो बेचारी जकड़ी हुई है। IM वर्ल्ड जो बैंक है वो कर्ज़ों में चली गई है। वो बेचारे हम तो चलो 70-80 साल जी लेंगे, 60 साल, वो तो 10 साल भी नहीं जिएंगे। वो तो बेचारे सोच के मर जाएंगे। वो कर्जे के तले इतने दबे हुए हैं, जो चीज़ लेते हैं उसमें 10 रुपये की चीज़ है 100 रुपये टैक्स होता है। ये जुल्म है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। 10 रुपये की चीज़ ये क्या है? भिंडी है 400 रुपये किलो, 500-600 रुपये किलो। अच्छा ये पहुँच गई है। ये कद्दू है, कद्दू है, डंगर भी नहीं खाते और 200-250 रुपये किलो है। क्या करेगा गरीब आदमी? 200-250 रुपये किलो है, 250 रुपये किलो ये दही है। मैं सोचता हूँ मैं समोसा लेने जाता हूँ, 2 समोसे ले लेता हूँ, 100 रुपये के समोसे हैं, 6 के ले लेता हूँ, वो मेरे से 150 रुपये ले लेता है। 1 किलो खरबूजा लेता हूँ, 250 वो ले लेता है। मैंने 1000 रुपये कमाया, वो 800 रुपये तो मेरी वो अफ्तारी पे लग गया। मैं शाम को गिर जाता हूँ। मैं सोचता हूँ या अल्लाह मैं इस मुल्क में हूँ, या अल्लाह इस मुल्क में जीना हराम है, या अल्लाह मुझे उठा लो। सच कह रहा हूँ। मेरा भी हालात ऐसे, मैं सोचता हूँ सब मजमूई हालात ऐसी हैं, सब के ऐसी हैं। जो अमीर तबका है ना वो भी पिस गया, अब वो भी गया, वो भी अमीर नहीं हुआ है, वो भी जा रहा है नीचे, वो चला जाएगा, वो भी आएगा। ये हालात सब पलट जाने हैं। कुछ अरसे बाद या तो अमीर रह जाएंगे या सारे गरीब हो जाएंगे।
या सारे ऊपर चले जाएंगे या सब सीधा कब्रिस्तान चले जाएंगे। होना है, ये होके रहेगा, सब ने जाना है, मरना है। इन लोगों ने तो बारियां बांधी हुई हैं। मैं आ रहा हूँ पैसे के बोले पोते पे, 2 साल करूँगा, 3 साल करूँगा। जरदारी साहब आप आ जाए, हम जा रहे हैं, आप कर रहे 2-3 साल, ठीक है, आ रहा हूँ 3 साल बाद फिर मैं। अच्छा। कि ये आवाम को रिलीफ देने, मेरा ख्याल है रिलीफ देने आवाम को आ रहे हैं। नहीं, सऊदी अरब है। अच्छा, ये खानदानी सियासत है। शाही वहाँ पैदाइशी तौर पर जो बच्चा पैदा होता है ना, वो शहजादा होता है। अच्छा। शहजादे ने फिर शाह फहद बनना है, फिर उसने हुकूमत करनी है। अच्छा। उसके बेटे ने आना, वो शहजादे ने बड़े होना, हाँ। उसने भी ऐसे हुक्मरानी करनी। हमारे मुल्क में नवाज शरीफ क्या, शहबाज शरीफ, मरियम आई, फलाना, ये सब ऐसे ही नीचे से ऊपर जा रहे हैं। कोई नया बंदा ही नहीं आ रहा, गरीब आदमी, कोई पूछने वाला भी नहीं है। मैं सब्जी लगा के बैठा हूँ, मेरा खर्चा नहीं पूरा हो रहा, कोई पूछने वाला नहीं। आटा 150-200 रुपये किलो है। हाँ, अब लोग एहसास करते हैं दूसरे का, अब जो हालात हैं। वो मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ। हम सारे पूछते हैं दूसरे को, कोई नहीं पूछता। हाँ। कोई किसी को नहीं पूछता। मरा हुआ है दूसरे घर में, नहीं पता कि मैयत बड़ी हुई है। अभी बिजली की क्या सूरत है? सूरत रात को पता चला है 2-2.5 रुपये यूनिट बढ़ा दिया है, और उन्होंने ये बताया कम हुआ है। पहले रात को फैसला हुआ है, पहले रात ज्यादा, फिर कम। अगर कम करना है तो सिर्फ 1 रुपया। वो ऐसे ही होता है ना, 2-2.5 रुपये बढ़ाए, 10 दिन बाद 1 रुपया घटा दिया। अब 10 दिन बाद आपको 5-7 रुपये और यूनिट भरने वाला है। किसी को पता? 5-7 कैसे पता है? इसी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा। खैर जो 2-10 दिन बाद आ जाना मेरे से इंटरव्यू। 5 रुपये कुछ पैसे और बढ़ने वाला है यूनिट, पक्की बात है। ये वर्ल्ड बैंक और इनके पास की बात नहीं है। वो ऑर्डर तो पीछे से हो रहे हैं, ये करो, इसलिए महंगाई करो, ये चीज़ 10 रुपये की आई, ये 100 रुपये की बेच दो। ऐसे ही होना है, हर चीज़ महंगी, ऊपर 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 ऊपर, बंदा नीचे नीचे का परेशान। अभी कोई मुतालिबा मरीम नवाज से, वो क्या करेगी वो बेचारी? वो बेचारी सब, ये सब बंधे हुए हैं, इनके पास कोई रिलीफ देने के लिए कुछ नहीं है। इन्होंने कर्जा फिर लेना, कर्जा लेके अच्छा। फिर महंगाई बढ़ेगी, फिर एक सैलाब आएगा महंगाई का, फिर सैलाब आ जाएगा महंगाई का। महंगाई जब आप कर्जा लेंगी तो क्या उनकी शरायत ही होगी? उन्हें शरायत तो करनी कि भाई आपने इतनी महंगाई करनी है तो हम इतना कर्जा देंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खरीदारी करने आई हैं, हालात कैसे जा रहे हैं? बिजली के बिल को तो उसने ऐसे इंसान की कीमत ही लगाई हुई है। अच्छा। इतने बिल तो गरीब बंदा किराएदार करे क्या? किराएदारों का तो जीना हराम कर दिया। बिजली तो सस्ती भी हो रही है ना, 1 रुपया। कोई बात नहीं, गैस महंगा कर दिया, जीना हराम। जो किराएदार है मेहनत करके आते हैं, मजदूरी करके आती हूँ, तो घर आते हैं तो बेरी मरीम नवाज साहिबा तो रिलीफ के लिए काम कर रही है। वो कहती घर घर को राशन पहुँचाऊंगी, तो आया नहीं? जब वो किशनाती कार्ड लेके तुम्हारा नहीं आया, किसी को भी नहीं देते। एक को देते हैं, गड्डी लेके आते, एक को दे के मुड़ के उसको कहते हैं जी तुम्हारा नहीं आया। वो उतार के उसका कैमरा ले जाते हैं, इनको दे दिया, कोई किसी को कुछ नहीं देता। ये तो झूठ है। तो अभी मरीम नवाज साहिबा तो दावे कर रही हैं, इससे पहले गवर्नमेंट आने से पहले हमें 300 यूनिट मिलने थे मुफ्त में। कोई नहीं, कोई नहीं, झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। आवाम की जो कहानी है। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, जीना हराम किया होगा। कोठियों में देखो, हमारी कोई उम्र तो नहीं ना काम करने की। कोठियों में काम करके आते हैं तो आगे किराया दे दो, बिल दे दो, खाना कहाँ से है? मरीम नवाज साहिबा से क्या कहेंगे आप? मैं मरीम नवाज साहिबा को कुछ नहीं कह सकती, हम तो बहुत तंग है, बहुत तंग है आवाम। मरीम नवाज साहिबा से ये ज़ुबानी आपने सुन भी ली है कि आवाम कितनी तंग है। बिजली के बिल में किसी किस्म का रिलीफ नहीं है, कीमत में इजाफा करना है तो 7-5 रुपये करना है, अगर रिलीफ देना है तो सिर्फ 1 रुपया, यानी कि किसी किस्म का रिलीफ नहीं है। अगर बिजली के बिल आते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्स लगते हैं और जो थोड़ा सा रिलीफ होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन आने वाले दिनों में जो कि मौसम गर्मा का भी अब आगाज़ होने वाला है, इससे पहले हमने देखा सर्दियाँ थी, मौसम अगर सरमा की बात की जाए तो हालात कुछ बेहतर थे, लेकिन इतने बेहतर नहीं थे। लोगों को तब भी गैस के बिल का सामना था। अब लोग कह रहे हैं कि गैस और बिजली का जो बिल है दोनों में आपस में कंपटीशन चल रहा है, देखना होगा ज़्यादा बिल किसका आता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।